और दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। वनडे एग्ज़ाम हुआ या एमपीपीएससी या कोई भी अन्य एग्ज़ाम्स हुई, उन एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। इसलिए हम आज की वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जो है डिटेल में जानने वाले हैं। योजना आयोग क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि योजना आयोग से ही पंचवर्षीय योजना आई है तो योजना आयोग के बारे में जानना आवश्यक है। योजना आयोग की जो है ये हमने रूस जो है पूर्व सोवियत संघ के जो है वहाँ से लिया गया एक सिद्धांत है। इसमें क्या किया जाता है, योजना के अंतर्गत 5 साल का एक कैरिकुलम बनाया जाता है। उसके अंतर्गत कुछ योजनाएं शामिल की जाती है कि इन आने वाले 5 सालों में जो सरकार है उसका रोड मैप क्या होगा, वो किस आधार पर अपने मानव संसाधनों का इस्तेमाल करके देश की उन्नति के लिए काम करेगी। इसलिए हमने योजना की शुरुआत जो है करी। तो योजना की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। इसे एक परामर्शी जो है संस्था के रूप में जो है हमने बनाया। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, साथ में एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसका कार्य क्या है, तो जो योजना जो रहती है उसका कार्य भौतिक और पूंजीगत रूप से देश में जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्स का जो है अच्छे से इस्तेमाल करना, उन संसाधनों का बेहतर रूप से जो है विकास करना, तो जिससे कि लोक कल्याण भी हो और देश की उन्नति का राह भी खुले। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बता दें कि पंचवर्षीय योजना 5 साल का एक जो है प्लान होता है। सरकार उन 5 सालों में क्या करती है उसका एक प्लान होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से लेकर 56 तक चली। ये 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। और इसका अगर आप पूछे कि योजना का शुरुआत कब से होती है, तो इसका एक टाइम पीरियड था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि यही हमारा वित्तीय वर्ष भी होता है, इसी से शुरुआत होती है। बजट भी इसी सत्र में पास होते हैं। तो जो है पंचवर्षीय योजना का समय भी यही रखा गया। तो पहली योजना जो है डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। पहली जो योजना है उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसी में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत थी। इसी में भाखड़ा नागल दामोदर घाटी हीराकुंड बांध परियोजना की शुरुआत की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 61 तक चली। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों, जिस प्रकार पहली योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, उसी प्रकार दूसरी जो मॉडल है उसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र जो लगे हैं राज्यों में, उनका क्या गया विकास किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 66 तक हुई। इसमें कृषि और भारी उद्योगों को जो है दोनों को बल दिया गया। ये योजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध होने के कारण ये योजना असफल रही। 3 वार्षिक योजनाएं, 5 वर्षों के बाद में कुछ योजना 1-1 वर्ष की रही। 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर योजना की इसमें 1-1 साल की योजना की शुरुआत की गई। आगे आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इन योजनाओं में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है सन को याद करें, उसके मॉडल को याद करें, साथ में उस जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य को याद करके आप अच्छे से इन चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ने का है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से लेकर 74 तक चली, और आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता इसका प्रमुख लक्ष्य था। डीआर गाडगिल जो है इस मॉडल पर आधारित थी। साथ में लियोनटिफ के आयात निर्यात मॉडल को भी इसमें जगह मिली। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974-79 में हुई। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता इसको लक्ष्य रखा गया। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप सभी को पता होगा, जो गांव क्षेत्र है वहां पर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों की जो गरीब लोग हैं उनको बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पीरियड में की गई थी। तो इन चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आगे हम चलते हैं, आगे जो है योजना के बारे में देखते हैं। आगे यहाँ पर जो है अनवरत योजना, अब जो है रूलिंग प्लान के बारे में जो है हम जानकारी लेंगे।
अनवरत योजना क्या होती है, तो रूलिंग प्लान भी बोला जाता है। ये 1978 से 80 तक चली। गुरनार मिडल के मॉडल पर आधारित थी। ये योजना किस पर आधारित थी, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये जो है गुरनार मिडल के मॉडल पर आधारित थी। 1969 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत है इसी योजना के अंतर्गत की गई थी। ये कोई योजना नहीं थी, इसमें योजना अवकाश में मान सकते हैं, क्योंकि 78 से 80 तक ही चली, मतलब 2 साल की एक क्या थी, ये एक वर्षीय योजनाएं थी। फिर छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन इसको प्रमुख लक्ष्य रखा गया। और इसी योजना में 1980 में 6 बड़े बैंकों का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। वो सरकार की संपत्ति हो गई। 6 बड़े बैंक जो पूंजीपति लोगों के पास में थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब से वो बैंकें जो है सरकार के हाथों में आ गई। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड जो है कृषि के लिए, राष्ट्रीय कृषि के लिए जो है एक संस्थान होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इससे रिलेटेड जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना इसमें की गई, नाबार्ड। 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1985 से 90 तक की गई। इसमें आर्थिक समृद्धि का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। और प्रोफेसर राज कृष्णा जो थे, उन्होंने 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू समृद्धि दर के रूप में वर्णित किया। यहाँ से क्वेश्चंस, हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आईएमपी लिखकर इसे नोट कर लीजिए। वार्षिक योजना 1990 से 92, ये भी वार्षिक योजना रही, एक साल की 2 योजनाएं रही। फिर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1992 से लेकर 97 तक है। इसमें मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा, इन चीज़ों के बारे में जो है इसको लक्ष्य रखा गया। मानव संसाधन का विकास किया गया। और ये मॉडल जो है जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर यह योजना आधारित थी। नवी पंचवर्षीय योजना का सन क्या है, तो 1997 से लेकर 2002 तक नवी पंचवर्षीय योजना चली। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका लक्ष्य रखा गया। योजना के स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और साथ में रोजगार ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें ये लक्ष्य रखे गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसे आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर फिर से इसमें जिस प्रकार प्रथम योजना में बल दिया गया था, उसी प्रकार कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी। सामाजिक और आधारित संरचना का विकास किया गया। आपको इन योजनाओं में योजना का सन और उसमें किस मॉडल पर आधारित थी, साथ में उसका उद्देश्य क्या था, इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2007 से 2012 में हुई। इसमें तीव्रतर व समावेशी विकास को क्या किया गया, इसको लक्ष्य रखा गया। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। तीव्र और धारणीय समावेशी विकास को इसमें भी लक्ष्य रखा गया। इसमें सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, कौशल विकास, इन चीज़ों के बारे में जो है इनको लक्ष्य रखा गया। तो 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की को ख़त्म होने की जो है तिथि थी, लेकिन सरकार ने 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का शुरुआत कर दी। और नीति आयोग भी आज नीति आयोग जो है योजना बनाता है और उसी का क्रियान्वयन जो है पूरे राष्ट्र में उसी के अंतर्गत होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नीति आयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग में कौन कौन से सदस्य होते हैं, नीति आयोग का कार्य क्या है, क्यों ऐसे थिंक टैंक को बोला जाता है इंडिया का, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो दी गई है, इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।